नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आलोक जैन इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी फोर्थ पेपर एमए फाइनल के अंतर्गत आज आपको अंतिम टॉपिक का वीडियो सेंड कर रहा हूं। इसके बाद हम या तो रिवीजन करेंगे या कुछ मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। केवल एक ही टॉपिक जो मुझे लगता था कि इसको अलग से आपके सामने रखना चाहिए, तो ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब आप जितना भी असाइनमेंट दिया गया है उनको अच्छे से कंप्लीट करके इस पेपर के लिए आप अच्छे से परीक्षा के हिसाब से तैयार हो जाए। मैंने मेरी तरफ से आपको संपूर्ण जानकारी शेयर कर दी है। फिर भी आपको लगता है यदि कोई टॉपिक छूट रहा है या जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब इस टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। ये टॉपिक है औद्योगिक समस्याएं। इन समस्याओं के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस पर काफ़ी वीडियो भी मैं आपके सामने रख चुका हूं। फिर भी हम थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं कि औद्योगिकीकरण जो प्रक्रिया है जिसमें औद्योगिक विकास हो रहा है, बढ़ता औद्योगिक विकास, इसकी वजह से क्या समस्या उत्पन्न होती है। वास्तव में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसकी वजह से औद्योगिकीकरण बढ़ने लगा। तेजी से औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। कई नवीन कारखाने खोले जाने लगे और 1850 तक अर्थात 1750 से 1850 तक की अवधि में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। तकनीकी विकास, प्रौद्योगिकी और आदि के कारण औद्योगिकीकरण तेजी से होने लगा, अर्थात तीव्र औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। और ये औद्योगिक विकास निरंतर प्रगतिशील प्रौद्योगिकी का परिणाम रहा। अधिकांश देश उद्योग प्रधान है। संपन्नता का जो मूल आधार है वो औद्योगिक आधार है। पिछले 100 से 150 वर्षों में विकसित देशों ने, उनके यहाँ औद्योगिक विकास ने मानव समाज को आर्थिक संपन्नता प्रदान की, सामान्य जीवन को उच्च स्तर के बनाने में योगदान दिया। इस औद्योगिक विकास ने विकसित औद्योगिक देशों की सामाजिक आर्थिक संरचना को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया। वहां अनेक भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई और लोगों के जीवन स्तर को उन्नत किया। आर्थिक समृद्धि, भौतिक सुख सुविधा का मूल आधार माने जाने वाले औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनसे मानव जीवन सहित अन्य प्राणियों और वनस्पतियों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। अधिकाधिक आर्थिक लाभ के उद्देश्य से होने वाले तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण जहां एक ओर कच्चे माल के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध विदोहन किया गया, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक उत्पादन के दौरान कारखानों से निकलने वाली गैसों, अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा विविध प्रकार की पर्यावरण संबंधित समस्याएं बढ़ने लगी। इन विषैले जो प्रभाव हुए हैं उस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आधुनिक औद्योगिकीकरण के अधिकांश दुष्प्रभाव पर्यावरण अवनयन और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। पर्यावरण अवनयन के बारे में हम पूरा एक टॉपिक पढ़ चुके हैं। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि इस औद्योगिकीकरण की वजह से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई। इन समस्याओं में अगर हम बात करें तो सबसे पहले वन विनाश। वन किसी भी देश की अमूल्य संपत्ति होते हैं और इनसे उद्योगों के लिए अनेक प्रकार के कच्चे माल, भवन निर्माण के लिए उपयोगी लकड़ियां आदि प्राप्त होती हैं। विभिन्न जंतुओं के लिए अनुकूल आवास सुलभ होते हैं। वन कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक से अधिक मात्रा में अवशोषण करते हैं और मानव सहित सभी प्राणियों के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। वनों से पोषक तत्वों से युक्त मिट्टियां बनती हैं और मृदा अपरदन से बचाव भी होता है। ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघटक है जो पर्यावरण की स्थिरता और पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखता है। तीव्र औद्योगिक विकास के प्रभाव से पिछले 150 वर्षों में कच्चे माल की प्राप्ति के लिए उद्योगों की स्थापना, विद्युत परियोजनाओं और नगरीय विकास के लिए अन्य उपयोगों के लिए विश्व के विस्तृत क्षेत्र से वनों का सफाया कर दिया गया और इसकी वजह से अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें पर्यावरण प्रदूषण, मृदा अपरदन, मरुस्थल का प्रसार,
जैव विविधता का ह्रास आदि उल्लेखनीय है। दूसरा पॉइंट जो हम बता सकते हैं समस्या से संबंधित, वो है खनिज संसाधनों का ह्रास। आधुनिक औद्योगिकीकरण मूलतः खनिज पदार्थों पर आधारित है। उद्योगों के लिए विविध प्रकार के कच्चे माल जैसे लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, टीन, चूना पत्थर, क्रोमियम आदि खनिज के रूप में प्राप्त होते हैं। कारखानों को चलाने के लिए शक्ति, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, यूरेनियम आदि खनिज पदार्थों से ही प्राप्त होते हैं। अधिकांश खनिज संसाधन अत्यंत दीर्घकाल में प्राकृतिक प्रक्रम से निर्मित होते हैं और एक बार उपयोग होने पर समाप्त हो जाते हैं। तीव्र औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप विभिन्न खनिज पदार्थों का अत्यधिक विदोहन होने लगा, जिससे अनेक खनिज भंडार समाप्त हो गए और कुछ समाप्त होने के कगार पर हैं। भावी पीढ़ी इन समाप्त प्राय खनिज पदार्थों से वंचित रह जाएगी और इसका विपरीत प्रभाव औद्योगिक विकास पर निश्चित रूप से दिखाई देगा। पर्यावरण प्रदूषण। इस पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, केवल इसमें इतना देख लें कि पर्यावरण प्रदूषण औद्योगिकीकरण के कारण होता है और इसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि कई प्रकार के प्रदूषण शामिल हैं। और इन प्रदूषण से संबंधित हमने पूरा एक वीडियो देखा था जिस पर विस्तृत चर्चा की गई थी कि किस तरह से प्रदूषण होता है, कौन कौन से प्रदूषक हैं जो ये प्रदूषण फैलाने में अपना योगदान देते हैं। तो ये प्रदूषण वाली टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, दोबारा इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। महासागरों के रूप में जनसंख्या सांद्रण, महानगरों के रूप में जब औद्योगिकीकरण होता है तो उसकी वजह से नगरीकरण भी होता है और इसकी वजह से बड़े बड़े नगरों का विकास हो जाता है। नगरीकरण को औद्योगिकीकरण का सहचर माना जाता है। विश्व में तीव्र नगरीकरण का विकास औद्योगिक क्रांति के बाद 19वीं सदी से शुरू हुआ और इससे पहले यूरोप सहित विश्व के सभी भागों में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और उद्योग धंधों के रूप में हस्तशिल्प उद्योग की भूमिका गौण थी। वाष्प और वाष्प से चालित मशीनों के प्रयोग से उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों के उत्पादनों में वृद्धि हुई। कच्चे माल और अतिरिक्त कृषि उत्पादन नगरीय केंद्रों को प्राप्त होने लगे, जिसके आधार पर औद्योगिक केंद्रों के रूप में नगरों और महानगरों का विकास होने लगा। बड़े बड़े उद्योग नगरीय केंद्रों पर स्थापित हुए। उद्योगों में काम करने के लिए भारी संख्या में जनसंख्या का स्थानांतरण होता रहा और इस वजह से नगरीय केंद्रों का आकार तेजी से बढ़ता गया और अनेक नगर महानगर बन गए। जिन स्थान पर उद्योगों का केंद्रण हुआ वहां पहले लघु नगर बने, बाद में विस्तार हुआ और बड़े नगर और बड़े नगर से महानगरों के रूप में परिवर्तन हुआ। उद्योग प्रधान विकसित देशों जैसे यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, रूस, पोलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि की 75% से अधिक जनसंख्या नगरों में रहती है। बड़े बड़े नगरों के रूप में जनसंख्या का अत्यधिक दबाव से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है, जिनसे मानव जीवन कष्टप्रद हो जाता है। महानगरों से उत्पन्न कतिपय महत्वपूर्ण समस्याएं निम्न हैं और इनमें सबसे पहली समस्या है कृषि भूमि पर अतिक्रमण। नगरों में नए नए उद्योग, कार्यशालाएं, दुकान, कार्यालय, आवास, पार्क आदि के लिए भूमि की आवश्यकता होती है और इसके लिए नगर का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों की ओर होता है। जिस भूमि पर पहले अनाज उगाया जाता था, खेती की जाती थी, वहां नगरीय अतिक्रमण के कारण नगरीय भूमि उपयोग का विस्तार होने लगा और कृषि उत्पादन में कमी आई। भूमि के मूल्य में वृद्धि। एक ही स्थान पर जनसंख्या के अत्यधिक केंद्रण से भूमि की मांग बढ़ गई और उसका मूल्य बढ़ गया। रहने, उद्योग स्थापित करने, दुकान या अन्य उद्योग के लिए भूमि प्राप्त करना कठिन हो गया। विश्व के बड़े बड़े नगरों न्यूयॉर्क, लंदन आदि में और भारत में भी मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई आदि की अगर बात करें तो वहाँ भूमि का जो मूल्य है वो अपनी पहुंच से बाहर होता जा रहा है, बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। तो इस नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण नगरीय क्षेत्रों की भूमि के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। अगला समस्या जो हुई है सबसे बड़ी नगरों में वो है मलिन बस्तियां। अत्यधिक जनसंख्या के संकेंद्रण के कारण विश्व के लगभग सभी विशाल नगरों में आवासीय समस्या जटिल होती गई।
सभी बड़े नगरों में मलिन बस्तियां किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं और विशेष रूप से औद्योगिक नगरों के तो ये एक लक्षण या विशेषता ही बन चुके हैं। आवासीय गृहों के अभाव और उच्च किराया के कारण बड़े और औद्योगिक नगरों में बड़ी संख्या में लोग गंदी बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों, फुटपाथों पर सोने के लिए विवश हो जाते हैं। कारखानों में काम करने वाले अत्यल्प या बहुत कम जो आय वाले लोग हैं, श्रमिक हैं, कारखाने के निकट खाली पड़ी भूमि पर बनाई गई झुग्गियों में रहते हैं। उन्हें किराया भी कम देना पड़ता है। इन मलिन बस्तियों में नगरीय सुविधाओं का अभाव होता है। शुद्ध पेयजल, विद्युत, सड़क, नालियां आदि का अभाव रहता है। गंदी बस्तियों में स्नान गृह, शौचालय नहीं पाए जाते हैं। गंदगी के कारण यहाँ का जीवन नारकीय होता है। कई तरह की बीमारियां फैली होती हैं। यहाँ असामयिक तत्वों की शरण स्थली होती है और अनेक असामाजिक तत्व पाए जाते हैं। असामाजिक तत्वों के साथ साथ कई तरह की सामाजिक बुराइयां, शराब पीना, जुआ खेलना, हत्या, चोरी, डकैती आदि भी यहाँ पर काफ़ी प्रचलित हैं। स्वस्थ नगरीय जीवन के लिए ये घातक हैं। मलमूत्र, गंदे जल और अपशिष्ट पदार्थों के विसर्जन की भी समस्या नगरों में बहुत विकराल रूप धारण करती जा रही है। यदि नगरीय कूड़े को एकत्रित करके नगर से बाहर नहीं किया जाए और उनके सड़ने और बिखरने से भयंकर बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है। नगरीय केंद्रों पर अत्यधिक जनसंख्या के जमाव के कारण अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसका निराकरण बड़ी कठिनाई से हो पाता है। तो ये था छात्रों विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में या संपूर्ण विश्व में कह लें औद्योगिकरण के कारण कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पर हम पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हमने केवल उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के रूप में लिया था कि औद्योगिकीकरण अर्थात जो बढ़ता औद्योगिक विकास है उसकी वजह से विश्व को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो छात्रों ये पूरा टॉपिक आज यहाँ समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक में हम जब भी मिलेंगे तो हम पहले बात करेंगे पिछला जो पढ़ा गया है उस पर चर्चा करेंगे और हम ये देखना भी चाहेंगे कि आप लोगों ने कितनी तैयारी की है। हम एक टेस्ट के रूप में पहले अब तक हमने जो असाइनमेंट दिया है, जो टेस्ट लिया है, उसमें आपको केवल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए थे। अब हो सकता है मैं आपको एक विस्तृत क्वेश्चन का असाइनमेंट दूंगा जिसमें आपको हर यूनिट से एक क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे कोई भी हम फर्स्ट यूनिट ले लेंगे और फर्स्ट यूनिट के किसी भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और उसका एक असाइनमेंट तैयार करके आपको मुझे सेंड करना होगा। मुझे सेंड करें या ना करें ये एक अलग बात है, लेकिन आपको परीक्षा के लिए उसे अच्छे से तैयार करना है और आपको अपने रजिस्टर में लिख कर रखना है। जब भी हम मिलेंगे, चाहे वो दिसंबर का एंड हो, चाहे जनवरी की शुरुआत हो या फरवरी हो, हम जब भी प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तो ये असाइनमेंट का रजिस्टर पहले देखेंगे, ये आप बात मान के चलिए। क्योंकि प्रैक्टिकल के समय तो आप आएंगे ही सही और उस समय आपका जो भी इवैल्यूएशन होगा उसमें इस असाइनमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और इस पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि जितना हमने पढ़ा है और जितना असाइनमेंट आप करते हैं उससे थ्योरी पेपर का 60% तो आप ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे और 10-20% आप अगर अच्छी से तैयारी और कर लेते हैं तो 80% से कम मार्किंग आपकी थ्योरी में मतलब मान के चलिए इससे ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं असाइनमेंट पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। तो ये मैं आज इसको यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो या जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।